हेलो दोस्तों, टीम द लीगल कैट की तरफ से हम लोग आ गए नया वीडियो लेकर और आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 14 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 व्हिच डिफाइंस रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 14 को पढ़ने से पहले सेक्शन 5 और सेक्शन 13 को जानना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए एक ब्रीफ रिवीजन कर लेंगे इन दोनों सेक्शन का। सेक्शन 5 कहता है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर सिर्फ लिविंग पर्सन के बीच ही हो सकता है, यानी ट्रांसफर इंटर विवोस, जिसमें दोनों पार्टी जिंदा होनी चाहिए। आप चाहकर भी कोई मुर्दा या नॉन लिविंग थिंग को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। Section 13 deals with transfer for the benefit of an unborn person. Section 13 कहता है किसी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका बेनिफिट के लिए जरूर किया जा सकता है। अब क्वेश्चन है कैसे। अनबॉर्न का बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए पहले वन और मोर लिविंग पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट दी जाती है और उसके बाद अनबॉर्न चाइल्ड को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन ये ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब लाइफ इंटरेस्ट होल्डर की डेथ के पहले अनबॉर्न पैदा हो। वैसे अगर बच्चा माँ के पेट में है इन द ओम, तो वो भी एक कॉम्पिटेंट ट्रांसफर ही है। परपेचुइटी का मतलब होता है फॉरएवर, यानी प्रॉपर्टी को इतनी लंबी समय तक बांध देना ताकि वो कभी ट्रांसफर हो ही ना पाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है परपेचुअल एंजॉयमेंट में। लोग चाहते हैं कि प्रॉपर्टी जनरेशन से जनरेशन तक उनकी ही फैमिली में रहे, लेकिन इससे लैंड सर्कुलेशन नहीं होती, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रुक जाता है और गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन से रेवेन्यू भी नहीं मिलता। और इसीलिए रूल अगेंस्ट परपेचुइटी बनाया गया ताकि प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए लॉक ना किया जा सके। लेकिन परपेचुइटी क्रिएट कैसे होती है, चलिए जान लेते हैं। परपेचुइटी में अराइजिंग टू वेज। पहला, प्रॉपर्टी ओनर से ट्रांसफर या एलियनेशन का पावर छीनकर, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर के दौरान कंडीशन देना कि ट्रांसफरी प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऐसा कंडीशन जो एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी को रिस्ट्रेन करता है वो सेक्शन 10 के अनुसार वॉइड होता है। अगर सेक्शन 10 को भी डिटेल में आपको जानना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। परपेचुइटी क्रिएट करने के लिए दूसरा वे है फ्यूचर के लिए रिमोट इंटरेस्ट क्रिएट करना, जो कवर्ड है सेक्शन 14 के अंदर। सेक्शन 14 which deals with rule against perpetuity provides that in a transfer of property, vesting of interest cannot be postponed beyond life of last preceding interest in living person and the minority of the ultimate beneficiary। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट पोस्टपोन नहीं किया जा सकता बियॉन्ड द लाइफ ऑफ लास्ट लिविंग पर्सन, मतलब द लास्ट पर्सन जिसको लाइफ इंटरेस्ट दी गई हो, प्लस माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी या अनबॉर्न जिसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई हो। तो अगर अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना हो ये सारे रूल्स फॉलो करनी होगी। फर्स्टली, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा टू वन और मोर लिविंग पर्संस और लास्ट लाइफ इंटरेस्ट होल्डर की एंजॉयमेंट के बाद प्रॉपर्टी अनबॉर्न के पास ट्रांसफर होगी। लेकिन लास्ट लाइफ इंटरेस्ट होल्डर की डेथ के पहले अनबॉर्न मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। थर्डली, ऐसी ट्रांसफर वैलिड रहने के लिए अनबॉर्न चाइल्ड का 18 होने से पहले, मतलब मेजोरिटी एज होने से पहले प्रॉपर्टी वेस्ट हो जानी चाहिए। लास्टली, अगर अनबॉर्न माँ के पेट में रहने के वक्त, मतलब उम में ही लास्ट लाइफ इंटरेस्ट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो जो रिमेनिंग जेस्टेशन पीरियड है वो भी ऐड होगी परपेचुइटी पीरियड। तो एक ट्रांसफर में परपेचुइटी पीरियड होता है सम ऑफ द लाइफ इंटरेस्ट प्लस पीरियड ऑफ जेस्टेशन प्लस माइनॉरिटी ऑफ द अनबॉर्न बेनिफिशियरी दैट इज 18 इयर्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। A transferring the property to B for life and then to B's unborn son U. Just before death of B, unborn son U comes to existence. What shall be the extent of perpetuity period? ए बी का अनबॉर्न यू को प्रॉपर्टी देना चाह रहा और इसलिए बी को लाइफ इंटरेस्ट दे रहा है और उसके बाद अनबॉर्न यू को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है। इधर बी प्रॉपर्टी एक्स पीरियड के लिए एंजॉय कर रहा है और बी का डेथ के जस्ट पहले अनबॉर्न यू का बर्थ होता है। क्योंकि ये ट्रांसफर में सेक्शन 13 एंड 14 की सारी रिक्विजिट मानी गई, इसका मतलब एक वैलिड ट्रांसफर है। तो एक्सटेंट ऑफ परपेचुइटी
क्या होगा? लाइफ इंटरेस्ट एंजॉयड बाय बी दैट इज एक्स पीरियड प्लस अनटिल मेजोरिटी ऑफ यू दैट इज 18 ईयर्स। इसका मतलब है यू का 18 होने से पहले प्रॉपर्टी वेस्ट हो जानी है। चलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। एक्स ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी फॉर लाइफ टू ए, देन टू बी एंड देन टू सी एंड देन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट टू सीज अनबॉर्न चाइल्ड यू। A enjoyed for 20 years, then B enjoyed for 15 years, and then C enjoyed for 5 years. And just before his death, the unborn person came into existence. What shall be the perpetuity period? X लाइफ इंटरेस्ट दे रहा है A को, उसके बाद B को, एंड देन C को, एंड फाइनली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाह रहा है U को। अब इस ट्रांसफर में A लाइफ इंटरेस्ट एंजॉय करता है फॉर 20 इयर्स, देन B एंजॉय करता है फॉर 15 इयर्स, और उसके बाद C एंजॉय करता है 5 इयर्स, और उसके बाद C का डेथ के जस्ट पहले अनबॉर्न का जन्म होता है। तो इस केस में परपेचुइटी पीरियड क्या होगा? तो इस केस में परपेचुइटी पीरियड होगा सम ऑफ द लाइफ इंटरेस्ट, मतलब ए बी और सी का जो लाइफ इंटरेस्ट है उसका सम, और उसके साथ माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी दैट इज 18 इयर्स। मतलब 18 इयर्स एज के बाद प्रॉपर्टी और वेस्ट नहीं हो सकती। तो परपेचुइटी पीरियड होता है 20 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 18 दैट इज 58 इयर्स। Problem based question 2. X transfer is property for life to A, then to B, and then to C, and then absolute interest to C's unborn child U. A enjoyed the property for 20 years, then B enjoyed for 15 years, and then C enjoyed for 5 years, at the end of which the unborn person U conceived and came into existence 90 days after death of C. What shall be the perpetuity period? इस केस में एक्स लाइफ इंटरेस्ट दे रहा है ए को, देन बी को, देन टू सी, देन फाइनली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट टू अनबॉर्न यू। अब इस केस में ए प्रॉपर्टी एंजॉय करता है फॉर 20 इयर्स, बी एंजॉय करता है फॉर 15 इयर्स, एंड देन सी एंजॉय करता है फॉर 5 इयर्स। सी का डेथ के 90 डेज बाद अल्टीमेट बेनिफिशियरी यू का जन्म होता है। मतलब सी का डेथ के टाइम यू वाज इन मदर्स होम। अब इस केस में रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के तहत परपेचुइटी पीरियड होगा सम ऑफ द लाइफ इंटरेस्ट, मतलब ए बी और सी तीनों मिलके जो एंजॉय किया प्रॉपर्टी उसका सम, प्लस जेस्टेशन पीरियड दैट इज 90 डेज, प्लस पीरियड ऑफ माइनॉरिटी। तो ए एंजॉय किया था प्रॉपर्टी 20 इयर्स के लिए, बी एंजॉय किया था 15 इयर्स के लिए, सी एंजॉय किया था 5 इयर्स के लिए, और जो जेस्टेशन पीरियड था दैट वाज 90 डेज, और माइनॉरिटी पीरियड एज यू नो 18 इयर्स। तो सम टोटल हो रहा है 58 इयर्स 90 डेज। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, चलिए जान लेते हैं। अगर प्रॉपर्टी पब्लिक वेलफेयर जैसे प्रोमोशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, कॉमर्स, जनरल नॉलेज एक्सेट्रा के लिए ट्रांसफर की जा रही हो, तब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 रूल ऑफ परपेचुइटी अप्लाई नहीं होगा। जब प्रॉपर्टी का इनकम लोन चुकाने के लिए यूज हो तब भी ए रूल अप्लाई नहीं होगा एज पर सेक्शन 17 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी मॉर्टगेज राइट्स पे भी अप्लाई नहीं होती। पर्सनल एग्रीमेंट्स में भी ए रूल अप्लाई नहीं होती, जैसे हेरिडिटी बेसिस पे टेम्पल में प्रीस्ट का अपॉइंटमेंट। लीज रिन्यूअल पे भी परपेचुइटी का स्कोप नहीं आता। मॉर्गेज में क्योंकि फ्यूचर इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता, इसलिए परपेचुइटी रूल का कोई असर इसमें भी नहीं है। वैसे प्रीएम्पशन कॉन्ट्रैक्ट भी परपेचुइटी रूल से एग्जेम्प्टेड है, बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय प्रॉपर्टी बिफोर इट्स सोल्ड टू अदर्स डज नॉट अमाउंट टू अ प्रॉपर्टी ट्रांसफर। गवर्नमेंट ग्रांट्स पे भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। अब करते हैं कुछ डाउट क्लियरिंग। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, अगर अल्टीमेट बेनिफिशियरी 18 साल होने से पहले मर जाए तो क्या होगा? ऐसा केस में इंटरेस्ट वेस्ट नहीं होगा और प्रॉपर्टी ट्रांसफरर या उसकी एयर्स के पास चली जाएगी। अगर लाइफ इंटरेस्ट होल्डर मर जाए और अनबॉर्न का जन्म ना हो तब क्या होगा? सिमिलरली इधर भी इंटरेस्ट अल्टीमेट बेनिफिशियरी के पास नहीं
जाएगा और प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक करेगी टू ट्रांसफरर और हिज लीगल एयर्स। इंटरेस्ट का वेस्टिंग कब होता है? सेक्शन 20 के मुताबिक जैसे ही अनबॉर्न चाइल्ड का जन्म होता है वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन एंजॉयमेंट तब तक नहीं होता जब तक वो एलिजिबल ना हो। वैसे याद रखिएगा, इंग्लिश लॉ में वेस्टिंग को 21 इयर्स तक पोस्टपोन किया जा सकता है और ये रूल मोहम्मदन लॉ पे अप्लाई नहीं होता। तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का मकसद है प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए लॉक होने से रोकना, ताकि वो फ्यूचर में सर्कुलेट हो सके और इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करे। और हमेशा याद रखिए परपेचुइटी का गोल्डन रूल, सम ऑफ लाइफ इंटरेस्ट प्लस जेस्टेशन पीरियड प्लस 18 इयर्स। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल द लीगल कैट, जहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर लीगल अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।